ही क्वेश्चन पूछे जाने तो कहीं ना कहीं ओएमआर तो मिलेगी। ये ओएमआर तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली अब नहीं है। पीछा छोड़ने वाली है क्या? तो जब ओएमआर पीछा छोड़ने वाली नहीं है तो सबसे पहले तो ये टंटा साफ करेंगे, इसको भरते कैसे। ओएमआर भरना तो सीख लो ढंग से। आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा क्या आवश्यकता थी बताओ, क्या आवश्यकता थी कि हम ओएमआर पे टेस्ट लें? बढ़िया, तुम पेपर में टिक करवा ले तो उस पेपर को चेक कर लेते, ज्यादा आसान होता है। क्योंकि पेपर में जब हम चेक करेंगे तो ज्यादा आसान है, ओएमआर चेक करना भी डिफिकल्ट है। लेकिन हम तो इतने एफर्ट करके चल रहे हैं और तुम कुछ करते नहीं हो। आया कि नहीं आया समझ में? तब बताओ किसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। जो टीचर यहाँ इतना एफर्ट करके चल रहा है फिर उसकी में तुम बिल्कुल जीरो एफर्ट करते हो तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो केवल थोड़ा सा इतना निवेदन है कि जितने भी टेस्ट लिए जाए ना, उन टेस्टों को भी यदि तुम सीरियस रहकर दे दोगे, कितने टेस्ट लग जाएंगे तुम्हें पता चल जाएगा, इतना बड़ा बंडल बन जाएगा टेस्टों का। एग्जाम देने जाओगे ना उससे पहले इतना बड़ा बंडल बन जाएगा तुम्हारे पास टेस्टों का। यदि इन टेस्टों को ही तुम ढंग से दे लोगे तो सच बात बता रहा हूं, तुम्हारा मोरल इतना अप हो जाएगा कि जब तुम्हारा वो बीएसटीसी का पेपर आएगा ना तो वैसे कह दोगे इससे तो पहले ही मुकाबला हो गया हमारा। आया कि नहीं है समझ में? तो थोड़ा सा बेहतर करके चलो। एक बार और बता देता हूं मैं, अब की बार जो पेपर होने वाला है ना, ये मत सोचना कि डर जाए तो कल आए नहीं, ऐसा नहीं है, आना सबको है। यदि पेपर देने कोई कल नहीं आया, पिछली बार तुम्हारी अटेंडेंस कम रही थी, नहीं आया ना तो मैं यही रहूंगा और तुरंत घर कांटेक्ट करूंगा मैं कि क्या कारण रहा, क्यों आपका बच्चा या बच्ची क्यों पेपर देने नहीं आया। समझ में आ गया क्या? तो पेपर देने आपको जरूर आना है, थोड़ा सा पढ़ लेना। आया कि नहीं आया समझ में? अब करेंगे चालू। अब किसी की कोई समस्या है क्या? नहीं है तो बात करने की आवश्यकता अब नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, हमने टॉपिक स्टार्ट किया कैलेंडर, क्या किया? एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करवा देता हूं मैं। कैलेंडर स्टार्ट किया, कैलेंडर को मैंने 2 वर्षों में बांटा, क्योंकि कैलेंडर का मतलब 1 वर्ष की योजना होती है। कितने वर्ष की? उसको मैंने 2 भाग बताए, एक तो साधारण वर्ष, उसी को एलिप कहा, उसी को ऑर्डिनरी कहा। दूसरा होता है लीप वर्ष। कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। यदि पहचान की मैं बात करूंगा तो 4 से भाजित वर्ष तो लीप वर्ष है, और जिस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता वो कौन सा है? साधारण या एलिप है। कौन सा है? 365 दिन तो होते हैं साधारण वर्ष में और 366 दिन किसमें? लीप में। फरवरी साधारण में 28 की और फरवरी 29 की किसमें? लीप की। आया कि नहीं आया समझ में? यदि शताब्दी की बात करूंगा तो दी गई शताब्दी यदि 400 से डिविजिबल है, मतलब दी गई शताब्दी में यदि 400 का भाग जा रहा है तो उसमें सब नियम किसके लगेंगे? लीप वर्ष के। किसके लगेंगे? क्योंकि वो वर्ष कौन सा हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। और यदि दी गई शताब्दी 400 से भाजित नहीं है तो वो दिया गया शताब्दी कौन सा शताब्दी होगा? साधारण शताब्दी होगा। कौन सा होगा? सप्ताह की मैं बात करूं तो साधारण वर्ष में या साधारण ईयर में कितने सप्ताह? 52 सप्ताह और 1, और लीप ईयर्स में 52 सप्ताह और 2, क्योंकि एक दिन अतिरिक्त होता है। आया कि नहीं आया समझ में? ऐसे इसके अलावा यदि आगे बात करूं मैं तो साधारण वर्ष का प्रारंभिक दिन और उस वर्ष का अंतिम दिन एक ही साप्ताहिक दिवस होते हैं। सही बात है? इसका मतलब यह है कि यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी को जो बार है वही बार कौन सी तारीख होगा? 31। समझ में आया कि नहीं? वर्ष का प्रारंभिक दिन 1 जनवरी और वर्ष का लास्ट दिन कौन सा होता है? 31। साधारण वर्ष में ये दोनों ही दिन कौन से दिवस होते हैं? समान साप्ताहिक दिवस। समझ में आया क्या? इसके बाद बात कर रहा हूं मैं लीप वर्ष की। अच्छा लीप वर्ष की मैं बात करूंगा तो लीप वर्ष में इतना बताओ मुझे, यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, दिया गया वर्ष कौन सा वर्ष है? तो वर्ष का प्रारंभिक दिन जो साप्ताहिक दिवस है, मान लो 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को उससे अगला साप्ताहिक दिवस मतलब कौन सा वार होगा? मंगलवार। समझ में आ गया क्या? यदि मैं साधारण वर्ष के किसी भी दिन से अगले या पिछले वर्ष में जाता हूं और उस वर्ष में फरवरी 29 दिन की काउंटिंग में नहीं आ रही है तो कितने दिन आगे जाना है? 1। और कितने दिन पीछे जाना है? आगे जाऊंगा तो 1 वर्ष का 1 दिन और पीछे जाऊंगा तो 1 वर्ष का। और यदि लीप वर्ष है और उसमें फरवरी 29 की काउंटिंग में आ रही है तो कितना वर्ष आगे जाना, कितना दिन आगे जाना है? 2। और यदि पीछे भी चलना है तो कितना दिन पीछे चलना है? समझ में आया कि नहीं आया? यदि फरवरी 29 दिन की काउंटिंग में आ रही है तो नियम लगेंगे लीप वर्ष वाले। कौन से नियम? इसका मतलब तुम्हें 2 दिन आगे और पीछे जाना है। और यदि फरवरी 29 की काउंटिंग में नहीं आ रही है, यदि फरवरी 29 की काउंटिंग में नहीं आ रही है तो नियम कौन से लगेंगे?
साधारण वर्ष वाले, मतलब एक दिन आगे और एक दिन कहाँ चलना है, इतना समझ में आ गया क्या। इसके बाद मैंने बात करी, यदि कोई तुम्हें डेट समान देकर वर्ष को परिवर्तित करता है तो मैं वर्ष आगे चलूंगा या कहां चलूंगा, या तो वर्ष आगे चलूंगा या कहां चलूंगा। जिस प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा, सच बताना मुझे किस किसने क्वेश्चन किया है। 1 2 3 4 5 7 11 बच्चों ने किया है केवल, और ये कि 12, तो 12 ने किया, तुमने भी किया है, अच्छा 12 4 कर लो, चलो 16, और तुम बाकी को ने क्यों नहीं किया, कितना टाइम लगता है। अच्छा मुझे बताओ, जो क्लास मैंने तुम्हारी कल वाली क्लास लगभग 52 मिनट की है ना, कितने मिनट की है, यदि तुम उसको काम का देखते हो 10 मिनट में उस पूरी क्लास को खत्म कर सकते हो, कितने मिनट में, अरे 10 मिनट नहीं पढ़ सकते हो क्या तुम, जब मास्टर तुम्हें बार बार कह रहा कि पढ़ लो कुछ काम बन जाएगा, तो तुम नहीं पढ़ सकते हो 10 मिनट। मेरा वाला सब्जेक्ट तो इतना ही, 1 घंटे में जो पढ़ा है उसको घर जाके तुम 10 मिनट में रिकॉल कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। मैं इतने क्वेश्चन करवा था कि 20 क्वेश्चन करवा दिया, हाय राम मरे 20 क्वेश्चन करवा दी, क्या ऐसा है क्या, इन्हीं के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा 7-8 क्वेश्चन करवाता हूं तुम्हें, उनको भी तुम घर जाके नहीं करते तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा। अब मैं बात करता हूं, अच्छा मुझे बताओ मैंने तुम्हें कौन सा क्वेश्चन दिया था भैया होमवर्क में, यही दिया था क्या, क्वेश्चन नंबर 3। हम इसकी चर्चा करते हैं, चलो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ वर्ष परिवर्तन, क्या यहाँ दिन परिवर्तन हुआ है क्या, देखो 26 नवंबर है और यहाँ भी कौन है, इसका मतलब दिन परिवर्तन नहीं हुआ, केवल परिवर्तित हुई है तो वर्ष हुई है, क्या हुई है भैया, 2019 से वो जा रहा है 2019 से कहा जा रहा है 1900, अच्छा वो आगे गया है कि पीछे गया है ना, कहां गया है, तो मुझे ये देखो सुनो, ये जो जिसकी भी अलग आवाज आई है ना, मैं खड़ा करके बाहर निकाल दूंगा, 1 ही मिनट में पता चल जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, आगे गया कि पीछे गया ना, मुझे केवल इतना पता होना चाहिए कि वो कितने वर्ष पीछे गया, तो इजी नहीं निकाल सकता हूं, 2019 से लेकर कहा 1995, तो देखो ये जो 2000 वाला वर्ष है ना, 19 वर्ष तो इसमें हो गई, और इसमें कितने 5, कितने, तो टोटल वो 19 और 5 24 वर्ष पीछे गया, कितने वर्ष पीछे गया, वह गया 24 वर्ष पीछे, तो मुझे भी 24 वर्ष पीछे ही तो जाना है। क्वेश्चन के साथ साथ चलोगे तब तो आंसर आ जाएगा, और क्वेश्चन से अलग चलोगे तब तो गलत है मामला, समझ में आया कि नहीं है। जब क्वेश्चन 24 वर्ष पीछे गया है तो मुझे भी कहां जाना है, 24 वर्ष। इसके बाद हमारा कंसेप्ट चालू होता है कि जितने भी वर्ष आगे या पीछे जाना है उसमें मुझे केवल इतना पता होना चाहिए कि इन वर्षों में क्या लीप वर्ष है, क्या इनमें है क्या लीप वर्ष है, तो पहचान करें, चाहे आगे से पहचान कर लो चाहे पीछे से पहचान कर लो, लीप वर्ष तो वही रहने वाले, चेंज थोड़ी होते हैं, नहीं होते। तो चलो कहां से चल रहा है, 1995 से, 1995 के बाद 1996 लीप है क्या है, 4 का भाग जाएगा, तो 1996 कौन है, अरे कौन है भैया, लीप है, कौन सा 1900, इसके बाद कौन आएगा 4 साल बाद 2000, तो 2000 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। फिर इसके बाद 2004 4 आएगा, फिर के बाद नहीं 20 का आएगा, मुझे तो कहां तक जाना है 19 तक, तो 20 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो कितने 1 2 3 4 5 और लीप वर्ष कितने भैया, तो जो बच गए कितने बच गए 18, 24 में से 6 तो कौन है लीप, और बाकी के जो बचे वो कौन है साधारण, कौन से वर्ष है भैया साधारण, कितने बचे 18, कितने बचे, अच्छा लीप वर्ष की वजह से कितने दिन पीछे जाते हैं 2, कितने दिन पीछे, और साधारण की वजह से 1 दिन, कितना हो गया 6 दूनी के 12, और जोड़ दिया तो टोटल कितना 30 दिन कहां जाना है पीछे, 30 दिन कहां जाना है, चलने की बजाय सप्ताह को तो निकाल दूं और जो शेष बचे उससे पीछे चल लेते हैं। यदि मैं इस वक्त में 7 का भाग दूंगा तो 4 बार तो जाएगा 7 चौका, लेकिन बचा कितना, जो रिमाइंडर है, जो शेष है, जो ऑड है, जो विषम है, जो बचा है, केवल मुझे उससे लेना देना है। समझ में आए कि नहीं आई, तो कितना बचा भैया, इसका मतलब मुझे 2 दिन कहां जाना है, 2 दिन कहां जाना है पीछे। अच्छा देखो कौन सा बार दे रखा है, शनिवार, तो शनिवार से पीछे चलूंगा तो
शुक्रवार के बाद। तो जो डेट दी है ना 26 नवंबर 1995, इसको कौन सा वार निकला, कौन सा वार निकला भैया गुरु? कोई ऑप्शन है क्या? है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा? सबका यही था क्या जिन्होंने किया? सही बात है कि नहीं? एक तरीका तो ये है और एक तरीका मैंने बताया। जितने भी वर्ष हैं ना, कितने वर्ष हैं, यदि मैं सीधा इसमें लीप वर्ष जोड़ देता हूं तो 24 और 6, अरे कितना, 30, और 30 में से निकालू शेष तो भी कितना, इसका मतलब 2 दिन कहां जाना है? पीछे। तो 2 दिन पीछे जाऊंगा तो भी शनिवार के बाद, शुक्रवार के बाद गुरुवार, तो भी क्या आंसर आएगा? गुरुवार। अब समझ में आया कि नहीं आया? किसी को भी नोट करना है तो चुपचाप से नोट कर लो। जिन्होंने घर किया है अच्छी बात है, और जिनको भी नोट करना है तो नोट कर लो। करना है क्या किसी को नोट? ये मोबाइल से फोटो कोई नहीं खींचेगा। जब तुम्हें क्लास यूट्यूब पर मिल जाती है तो मोबाइल से फोटो खींचने की तो आवश्यकता ही नहीं है। आराम से यूट्यूब पर वीडियो चलाना और कैप्चर ले लेना, वही फोटो आ जाता है। आया कि नहीं आया समझ में? स्क्रीनशॉट लेते हैं ना हम, स्क्रीनशॉट तो लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा फोटो। आया कि नहीं आया समझ में? क्वेश्चन आ गया क्या? आ गया क्या? अगले क्वेश्चन की बात करें क्या? अच्छा, इसके बाद ये तो कौन सा है जिसमें मैंने किसको परिवर्तित किया? वर्ष को। किसको परिवर्तित किया? इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिन परिवर्तन वाले भी बताए थे क्या? अरे दिन परिवर्तन वाले भी बताए थे क्या? एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था, एक बार उसको बोलना। क्या था होमवर्क वाला? यदि क्वेश्चन बोला भैया 28 सितंबर 2016 को गुरुवार है तो 5 जनवरी 2016 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? यही है क्या? यही है क्या? अब बात करें। अच्छा मुझे बताओ, जैसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए था कि मुझे कितना वर्ष आगे जाना है, सेम कंसेप्ट यहां है। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना दिन पीछे या कितना दिन आगे जाना है। सही बात है कि गलत है? अब बताओ, चूंकि महीना 28 सितंबर मतलब कौन सा है? सितंबर वाला। और कहां जाना है? जनवरी 2016 की। तो आगे जाऊं कि पीछे? अरे कहां जाना है? पीछे जाना है। कहां जाना है? अब मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना दिन कहां जाना है? पीछे। पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? अब मैं देखो निकालता हूं। अंतर निकालने के लिए चाहे तो एक दिन इसको ले लो तुम, चाहे तो एक दिन किसी भी एक दिन को ले सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? पर अंतर तुम चाहे आगे से निकाल लो, चाहे आगे से निकाल लो, चाहे कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा 28 सितंबर से 5 जनवरी जाना है, इसके बजाय मैं 5 जनवरी से 28 सितंबर चला जाऊं, कोई दिक्कत होगी क्या? क्योंकि अंतर तो आगे और पीछे से समान ही रहता है, तो निकालें क्या? अच्छा 5 जनवरी से चलना प्रारंभ करूं तो सबसे पहले कौन आएगी? जनवरी में कितने से जाना है? 5 से। तो जनवरी में कितने दिन? 26 बचे। कितने बचे? जनवरी के बाद फरवरी। कौन सा वर्ष है? लीप है। कौन सा है? तो फरवरी कितने की? फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून 30, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। कौन सा अगस्त? अगस्त। अगस्त कितने का? अगस्त के बाद कौन सा बार? सितंबर। पर सितंबर में कहां तक जाना है? 28 तक जाना है। कितने तक जाना है भैया? 28 तक जाना है। अच्छा सुनो, मुझे यहां ये पता चल गया कि मुझे इतना दिन पीछे जाना है। चल गया कि नहीं चल गया? ये मुझे पीछे जाना है। कहां जाना है? पीछे जाना है। तो एक तरीका तो ये कि मैं इन टोटल डेज को जोड़ लूं। अरे इन टोटल डेज को जोड़ लूं, इसके बाद जो जोड़ आता है उसमें 7 का भाग दूं और जितना शेष बचे उसके हिसाब से मैं पीछे जाऊं। यही तो है तरीका। एक दूसरा तरीका और ये है, अच्छा मुझे इस जोड़ से मतलब है कि शेष से, शेष से तो मतलब है, तो मैं क्या यहां एक एक संख्या में 7 का भाग देते जाऊं? दे दें क्या? अच्छा 26 में 7 का भाग दिया तो कितना बचा? 7 तिया के 21 और 5 बचा। कितना बचा? यहां कितना बचा? यहां, यहां, यहां 2 3 3 और 0, क्योंकि 7 चौका 28, पूरा पूरा भाग चला गया। कुछ बचा क्या? नहीं। इन्हें के लिए जोड़े बना लो। अच्छा ये कितना हो गया?
5 और 1 6 और 3 9, 9 में से शेष निकाला तो 2, 2 और 2 4 और 3 7, 7 में से शेष निकाला तो 0, 3 और 3 6, 6 तो ये है 6 और 2, अरे 6 और 2 8, और 8 में से भी यदि शेष निकालता हूं तो कितना, 1 बचा। कितना बचा भैया, एक दिन कहां जाना है, अरे कहां जाना है, पीछे। तो एक दिन पीछे जाओ, कौन सा बार, गुरुवार से एक दिन पीछे कौन सा बार, बुधवार। तो ये जो डेट है ना, इस डेट को कौन सा बार निकला भैया, सबके समझ में आ गया क्या, आ गया क्या, नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, समझ में तो आ गया ना सबके, किसी को छोटा सा भी डाउट है क्या। आरती चौधरी, कोई काम है क्या, ठीक है चले जाओ 1 मिनट। अच्छा मुझे बताओ, यहां किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, समझ में आ गया क्या, आ गया समझ में। नोट नहीं करना है, नोट करना है क्या, नहीं करना। अच्छा अब अगले क्वेश्चन पर चलें क्या, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो अब मैं कह रहा हूं कि नोट करने की आवश्यकता नहीं है, तो आवाज करने की भी आवश्यकता। ठीक है भैया, अब देखो सुनो मेरी बात, क्या मैंने तुम्हें ये कंसेप्ट बता दिया कि यदि वर्ष परिवर्तित होता है तो मैंने वर्ष परिवर्तन वाला कंसेप्ट बता दिया क्या, और यदि दिन परिवर्तन होता है तो दिन परिवर्तन वाला कंसेप्ट बता दिया क्या, बता दिया। एक क्वेश्चन और करते दिन परिवर्तन वाला, तो ढंग से समझ में आ जाएगा। चलो दे रखा है, यदि क्वेश्चन चाहो तो भले लिख लेना साथ के साथ, यदि 12 नवंबर, चलो रुक जाओ, यदि 2 फरवरी 2003 को, यदि 2 फरवरी 2003 को सोमवार है, यदि 2 फरवरी 2003 को सोमवार है, यदि 2 फरवरी 2003 को सोमवार है, तो बात मत करो, तो 31 अगस्त 2003 को, अच्छा 31 अगस्त 2004 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा, यहीं से जोड़ देता हूं, लाओ 31 अगस्त 2004 को कौन सा साप्ताहिक दिवस, बता सकते हो क्या, एक बार कंसेप्ट समझाओ, छोटा सा कंसेप्ट है, ये मत करना कि यहां पर वर्ष भी परिवर्तित, ये कुछ नहीं है, वर्ष परिवर्तन मैंने केवल तुम्हें भ्रमित करने के दिया, जबकि बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आया कि नहीं आया समझ में। अच्छा देखो डेट क्या है, 2 फरवरी, और 2 फरवरी 2000 कौन है, 3 है, और ये क्या पूछ रहे 31 अगस्त 2000। तुम ये मान के चलो कि हमें तो 31 अगस्त 2003 को बार याद करना है। कब याद करना है, 31 अगस्त 2003 को। समझना कंसेप्ट अब आगे चल गया है। 31 अगस्त 2000 किसको याद करना है, 3 को। आया कि नहीं आया समझ में। अब देखो, अच्छा मेरे पास यहां कौन सी फरवरी है, पर 2 फरवरी से कहां जाना है, 31 अगस्त में। 2 फरवरी से कहां जाना है, 31 अगस्त में जाना है। तो अब देखो यहां, अच्छा जब मैं आगे जाऊंगा तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि मुझे कितने दिन आगे जाना है, पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। तो मैं चलना प्रारंभ करता हूं अब कहां से, 2 फरवरी से। कहां से चलना प्रारंभ करूं, 2 फरवरी से, और कहां तक जाऊं, 31 अगस्त तक। चलें क्या, चलें। अच्छा पहला महीना कौन सा, फरवरी। फरवरी में कितने दिन, 28 होंगे। कौन सा है, 2003 है, साधारण है, तो कितने होंगे, 28। कितने दिन चल लिया मैं, 2, कितने बचे, 26। कितने बचे, फरवरी के बाद मार्च कितने का, मार्च के बाद अप्रैल कितने का, अप्रैल के बाद मई, मई कितने का, मई के बाद कौन सा, जून 30 वाला। कौन सा, 30 वाला। इसके बाद कौन आएगी, कौन सी लाई, जुलाई। जुलाई कितने की, इसके बाद कौन सा, अगस्त। कौन सा, अगस्त, अगस्त। ये कितने का होता है भैया, 31 का, क्योंकि 31 तक ही तो जाना है। अरे अगस्त में कहां तक जाना है, क्या मैंने सही लिखा है क्या। अब एक तरीका तो ये कि मैं इन सब दिनों को जोड़ लेता हूं, इन सब दिनों को क्या कर लेता हूं। अच्छा यदि मैं यहां पहुंच गया तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 31 अगस्त 2003 को कौन सा दिवस है। पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने अभी वर्ष परिवर्तन थोड़ी किया, 2003 से कहां गया हूं, 2003 में ही तो जा रहा हूं अभी मैं, तो इसी वजह से तो मैं अगस्त पर रुक गया कि नहीं रुक गया।
रुक गया। अच्छा फिर एक तरीका आती है कि इन दोनों को जोड़ लो, एक तरीका आती है इन दोनों को जोड़ लो और शेष दिन निकाल लो। बताया ना मैंने कल, अरे बताया क्या, बताया ना। चलो तुम तो ऐसे देख रहे हो पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूं मैं। अच्छा जोड़ो, चलो लो, मरे रे छोरे। इधर देखो 6 के बाद एक 7, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 की हासिल की, 3 और 3 6 और 3, अरे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 2 17 और 1 18, कितना 18। शेष निकालना है, क्या निकालना है, शेष निकालना है। भाग देंगे तो 7 दूनी के, अरे 7 दूनी के कितना बचा, 4 बचेगा। 2 कब से बचने लग गया, कितना बचा 4, कितना हो गया ये 40, कितना हो गया 7 पंजे 35, 7 पंजे कितना बचा 5 बचा। ये लिख दिया भैया, कितना बचा 5 शेष रहा। अच्छा आगे जाना है तो पीछे 5 दिन कहां जाना है, आगे 5 दिन कहां जाना है, 210 हो रहे हैं। तुम फिर कैसे जुड़वा रहे हैं उनको, कितना हो रहा है 200, अरे 210 में दिया 7 का भाग दो, कुछ बचा क्या, नहीं बचा। कितना बचा 0, कितना बचा। अच्छा मुझे क्या इस जोड़ से मतलब है क्या, नहीं। अब मैं क्या निकालू, ऑर्डिनेज डायरेक्ट निकालू। अच्छा यहां भाग दिया तो कितना बचा, कितना 5 बचा, कितना बचा, यहां कितना, यहां 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 और यहां, जयकारे मत लगाओ। अब देखो करते हैं इनको, 5 और 3 8 में से कितना 1, ये कितना 7 में से 3 और 3 6 और 1 7, अरे ये 6 और 1 7 में कुछ बचा क्या, बचा क्या, नहीं बचा। तो कितना शेष रहा। अब सुनो मेरी बात, देखो तुम्हें यही पता चल गया कि यहां गलती होने का फिर भी चांस बन जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या जोड़ी है ना, लेकिन यहां गलती करने का चांस है क्या, तो ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है ना, अरे ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है। अब देखो 0 दिन कहां चलना था, आगे, तो 0 दिन का मतलब उसी दिन पर रहूंगा। तो कौन सा बार है, यदि 2 फरवरी 2003 को कौन सा बार है, सोमवार, तो 31 अगस्त 2003 को भी कौन सा बार। अच्छा मेरे से क्या ये 2003 वाला पूछा है क्या, 2003 वाला पूछा है क्या, कौन सा पूछा है 2000। अच्छा 2003 से और कहां जाऊं 2004 में, 2003 से कहां जाऊं 2000। देखो डेट 31 अगस्त और कौन है, दिन चेंज हुआ क्या, अब क्या चेंज हुई है, वर्ष क्या चेंज हुई है, 2003 से अब कहां जा रहा हूं 2004 में, 2000। क्या मुझे एक बात बताओ, फरवरी 29 की आएगी क्या, आएगी ना, फरवरी 29 की आएगी क्या, इसका मतलब एक दिन आगे के 2 दिन आगे जाएंगे, कितना दिन है आगे। तो सोमवार के बाद कौन सा बार, मंगल के बार। तो ये जो डेट दी है ना मैंने 31 अगस्त 2004, इसको कौन सा बार निकला। अब देखो तुम्हें यहां कंसेप्ट इतना सा समझना है, वो मैंने कंसेप्ट समझा दिया। यदि मान लो दिन और डेट दोनों ही परिवर्तित कर दी ना, देखो दिन भी चेंज किया है क्या मैंने, दिन भी चेंज किया है क्या, और वर्ष भी चेंज किया है क्या, दोनों ही काम किया ना मैंने, दोनों ही काम किए एक साथ, तो दोनों ही काम मुझे करने हैं। जैसे देखो मैंने दिन को भी परिवर्तित किया और यहां मैंने किसको भी परिवर्तित किया। अब चूंकि यहां तो केवल 1 वर्ष का डिफरेंस है, यदि वर्षों का डिफरेंस बढ़ेगा तो कंसेप्ट मेरा सेम रहने वाला है कि नहीं रहने वाला, आया कि नहीं आया समझ में, ये वाला क्वेश्चन में आ गया क्या समझ में, आया कि नहीं आया। जबरदस्ती हामी तो नहीं भर रहे हो, नहीं भर रहे, नोट करना है क्या, कर लो एक बार कर लो, चलो कोई बात नहीं। अब हमें दोनों ही चीज चेंज करनी है, दिन भी चेंज करना है और वर्ष भी चेंज करनी है। ये बात मत करो, हंसने की किसी को जरूरत नहीं है, छोड़ो नहीं मानना छोड़े। तेरे पीछे समीर, तेरे पीछे कौन बैठा है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, गौरव योगी। ज्यादा अच्छे नंबर नहीं है तो 6वें 7वें नंबर पर ही तो है, चौथे पर है तो क्या हुआ, पहले पर तो नहीं है। अच्छा पहले पर भी है, वो भी खुश मत होना। कितने नंबर आए, किसके हैं, पहले नंबर वाला कौन है, तुम हो ना, 84 हैं, कितने हैं 84 क्वेश्चन सही हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा पेपर नहीं था कि तुम्हारे केवल 84 ही नंबर आए। टॉपर तो कम से कम 95 प्लस रहना चाहिए था। जितने भी टीचर्स हैं ना, उन्होंने पहला पेपर एकदम इजी बनाया था, लेकिन फिर भी देखो तुम्हारी क्या स्थिति थी,
आया कि नहीं आया समझ में? तो थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दो तो अच्छा स्कोर हो जाएगा। ये कर लिया क्या नोट? कर लिया क्या? हाँ कर लो, जल्दी कर लो। बात मत करो कतई, फोटो तो खींचना ही नहीं है मेरे को। अगर किसी ने फोटो मेरी क्लास में खींचता देख लिया, मैं मोबाइल रख लूंगा, बाद में नहीं दूंगा, घर वालों को बुला के देंगे मोबाइल। पूरा ट्रैक चेंज होगा, धीरे 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 परिवर्तन होगा। ऐसे नहीं होगा एक साथ में किसी को नहीं बदला जाता, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। कल किसी का मोबाइल लिया, क्लास के बाद दे दिया, आज यदि किसी का मोबाइल लिया तो घर वालों को बुला के ही दूंगा। समझ लेना, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। ये पीछे जो बैठा है लिख रहा है, क्या लिख रहे हो? तुम्हें पीछे से दिख जाता है क्या ढंग से? कोई बात नहीं, दिख जाएगा ना, ठीक है। ये बेचारा छोटा सा नुन्नू सा पीछे बैठ गया, इसको छोरा आगे बैठ जाने दिया करो। तुम आगे आगे तो ऐसे बैठ जाते हो जिन्हों की पीठ लंबी लंबी, उसको दिखता है क्या बेचारे को? अरे शांत हो जाओ, पढ़ लो चुपचाप से। अच्छा, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? आगे करें क्वेश्चन? अरे आगे करें क्या? आगे करते हैं, चलो देखो। अच्छा मुझे बताओ, मैंने यहां पर दोनों ही चीजें चेंज की हैं क्या? इसमें तो सेम ही है, ये भी चेंज है। चलो इनमें नहीं है कोई क्वेश्चन, हम तो नया ही क्वेश्चन लिखते हैं। इधर देखो, यहां मैंने तुम्हें ये बता दिया है कि यदि दिन परिवर्तन करना है तो कंसेप्ट क्या रहेगा, और यदि वर्ष परिवर्तन करना है तो कंसेप्ट क्या। अरे दोनों ही बता दिए क्या मैंने? दोनों बता दिए तो क्वेश्चन कर लोगे? कर लोगे तो क्वेश्चन लिखो। लिखो, यदि 12 अगस्त, यदि 12 अगस्त 2003 को, यदि 12, ये 2003 ही 3 आ जाता है बेरवा। यदि 12 अगस्त 2013 को, यदि 12 अगस्त 2013 को बुधवार है, बुधवार है, यदि 12 अगस्त 2013 को बुधवार है तो 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर 2024 को, 31 दिसंबर 2024 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? 31 दिसंबर 2024 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? करके बताओ। अच्छा दिन चेंज हुआ है क्या? हुआ है ना। 12 अगस्त से कहां गया हूं मैं? 13 दिसंबर में। और वर्ष चेंज हुआ क्या? 2003 से कहां गया हूं? 2000। तो दोनों ही चेंज हुए क्या? अरे दिन भी चेंज हुआ है और वर्ष भी चेंज हुआ है, दोनों चेंज हुए। तो करके बताओ। एक पन्ने की 2 फाड़ कर लो, और पहली फाड़ में तो दिन चेंज कर लो, दूसरी फाड़ में कौन चेंज कर लो? वर्ष। दोनों ही कंसेप्ट अप्लाई कर देना। करो करो, चुपचाप कर लो। आंसर बताना मुझे, किस किस के आंसर आए। ऑप्शन भी तो बनवाने तुम्हें। अच्छा चलो, ज्यादा टेंशन में बताओ, ये क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। रुक जाओ, मैंने नहीं बताया, कोई बात नहीं। अब इधर देखो, चलो। अच्छा कर लो, चलो 1 मिनट का टाइम दे देता हूं। लाओ, कौन सा बार? कौन सा बार? गुरुवार। तो क्या मत मारो, बताओ किसने किया है? गुरुवार आया, पीछे शुक्रवार, और किसी का आया क्या? मंगलवार। तुम्हारे तो ऐसे सप्ताह के 7 दिन आएंगे तुम्हारे। ऑप्शन तो देगा वो 4, लेकिन तुम्हारे आएंगे कितने? 7। कितने आएंगे? 7 आएंगे। अच्छा करें क्या अब? कर लिया क्या सबने? अरे मन की हो गई क्या? कर लिया क्या? इसमें दोनों ही कंसेप्ट तुम्हें लगाने हैं। उसने दिन भी परिवर्तित किया है और वर्ष भी परिवर्तित किया है। देखो दिन भी परिवर्तित किया है, 12 अगस्त से कहां गया? अरे 12 अगस्त से कहां गया? 31। और वर्ष में भी कहां गया? 2013 से 2024। तो दोनों ही कंसेप्ट लगाओ। अब इधर देखो, अपनी अपनी कॉपी बंद कर दो,
एक बार में सुन लेना, किसी की कॉपी खोली नहीं होनी चाहिए, मैं नोट करने का टाइम दे दूं, कभी बंद कर दो। इधर देखो, सुनो मेरी बात, इधर देखो सब जने। अच्छा 12 अगस्त से कहां गया है, 12 अगस्त से कहां गया है, तो दिन परिवर्तन हुआ है क्या, हुआ है ना। ये तो 12 अगस्त है, ये 31 दिसंबर है, तो दिन परिवर्तन हुआ है। और देखो यहां तो 2013 है या 2000 कौन है, तो वर्ष भी परिवर्तन हुआ है, दोनों चीज चेंज हुई है क्या, हुई है। तो देखो पहली बार में तो जब इसने दिन परिवर्तन किया तो मैं भी क्या कर लेता हूं, दिन परिवर्तन। क्या कर ले भैया, करें क्या। अच्छा दिन परिवर्तन करते हैं ना, तो कैसे करते हैं, देखो यदि 12 अगस्त 2013 को उसने बुधवार दिया है, कौन सा बार, बुधवार को भी दिन परिवर्तन कर रहा हूं ना, वर्ष हमारा चेंज नहीं होगा। तो मुझे अब निकालना है 31 दिसंबर, कौन सा बार, 31 दिसंबर 2013 को कौन सा बार होगा। पहला कंसेप्ट रहेगा ये, क्योंकि हमने पहले कंसेप्ट में केवल क्या चेंज किया है, अरे केवल क्या चेंज किया है, तो दिन चेंज करने, क्या मैंने वर्ष चेंज किया है, देखो 2013 और यहां भी कौन है, क्या मैंने वर्ष चेंज किया है क्या। अब तुम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें करवाया है। अच्छा वर्ष चेंज हुआ है क्या, केवल क्या चेंज हुए हैं, तो मुझे ये पता चल जाए कि 12 अगस्त से 31 दिसंबर तक कितने दिन आगे जाना है, तो मैं आराम से पता चला लूंगा कि नहीं पता चला लूंगा। अच्छा चलते चलो, 12 अगस्त से कहां जाना है, अरे 12 अगस्त से कहां जाना है, 31, तो सबसे पहले किस में चलूंगा मैं, अगस्त। अगस्त कितने का, 31 का, कितने का, 31 का। 31 में से कितना चल गया, 12, तो कितना बचा, 19, कितना बचा, अगस्त में 19। अगस्त के बाद सितंबर में कितना, सितंबर के बाद अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद नवंबर में, और दिसंबर में कहां तक, 31। तो दिसंबर में कितना भैया, चल गया क्या पता। अच्छा शेष निकालें यही या इनको जोड़ूं, जोड़ने की कोई आवश्यकता, जोड़ने की कोई आवश्यकता है क्या, मुझे केवल ऑड डेज, मुझे केवल शेष से, मुझे केवल रिमाइंडर से, मुझे केवल विषम से मतलब है, मुझे यहां जोड़ से कोई मतलब है क्या, नहीं है। तो देखो यही शेष निकालते हैं। अच्छा यदि 7 का भाग देता हूं तो कितना बचा, यहां, यहां, यहां और यहां, यही बचेंगे क्या। अब इनको भी जोड़ने की कोई आवश्यकता, फिर से शेष निकालें। अच्छा 5 और 2 कितना, कोई बचा क्या, यहां नहीं बचा, कितना 0। 3 और 3 6 और 2 8, कितना बचा, 1 बचा, कितना बचा, 1 बचाना। तो एक दिन कहां जाना है मुझे, अरे एक दिन कहां जाना है, आगे कहां जाना है, एक दिन कौन सा बार था, बुधवार, कौन सा बार था, 12 अगस्त 2013 को कौन सा बार था, तो बुधवार से एक दिन आगे, एक दिन कहां आगे, बुधवार से एक दिन आगे कौन सा बार, गुरुवार। गुरुवार किस तारीख को निकला, 31 दिसंबर 2013 को कौन सा बार निकला। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या। अच्छा देखो क्या दिन चेंज हुआ है, 12 अगस्त से कहां गया हूं मैं, क्या वर्ष चेंज हुआ है, नहीं हुआ। तो मुझे वर्ष चेंज अभी नहीं करना है, मैंने केवल दिन चेंज किया, अगस्त में 19 से, सितंबर में 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर। अब इनमें से मैंने रिमाइंडर शेष निकाला, यहां कितना 5, यहां कितना, यहां कितना, यहां कितना और यहां कितना, इनके भी ग्रुप बना लिए। 5 और 2 7 में से, 3 और 3 6 और 2 8 में से, तो एक दिन कहां जाना है आगे, 12 अगस्त से 31 दिसंबर वाला बार निकालने के लिए एक दिन आगे जाना है। सही बात है कि गलत है, सही है ना। तो एक दिन आगे था, कौन सा बार था, बुधवार, कौन सा बार, बुधवार। तो बुधवार से एक दिन आगे कौन सा बार। अब मुझे ये पता चल गया कि 31 दिसंबर 2013 को कौन सा बार है, गुरुवार, सॉरी कौन सा बार है, गुरुवार। 31 दिसंबर 2013 को कौन सा बार है। अब देखो पहला तो दिन चेंज किया, अब दूसरा कर रहा हूं मैं वर्ष परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, अब सुनो मेरी बात, यहां कंसेप्ट समझ लेना। अच्छा मेरे पास 31 दिसंबर 2013 वाला दिन है क्या, है क्या, 31 दिसंबर 2013 वाला दिन है क्या, ये मैंने लिख दिया 31 दिसंबर, बात मत करो। 31 दिसंबर 2013 को कौन सा बार है भैया, कौन सा बार है,
गुरुवार। तो मुझे अब ये पता चल जाएगा कि 31 दिसंबर 2024 को कौन सा वार है, चल जाएगा क्या। देखो कंसेप्ट नंबर 1 पर आओ। क्या डेट चेंज हुई है, क्या डेट चेंज हुई है, क्या केवल क्या चेंज हुआ है, वर्ष क्या चेंज हुआ है। अब मैं गया हूं 2013 से और 2013 से और 2000, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कितने वर्ष आगे गया। पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कितने वर्ष कहां गया आगे। अच्छा 23 से और 13 से और 24 में कितने वर्ष का डिफरेंस है, 11 का है। तो मुझे जाना है 11 वर्ष आगे, 11 वर्ष क्या जाना है आगे। अब मुझे यह भी पता होना चाहिए इनमें लीप वर्ष कितने, क्या पता होना चाहिए लीप कितने हैं इन 11 में, कौन लीप कितने निकालें क्या लीप। अच्छा 13 के बाद 16 आएगा लीप, कौन आएगा 16, 16 के बाद 20 के बाद 24 तो है ना, तो 20 के बाद कौन आएगा 24। तो कितने लीप है भैया 3 है, लीप कितने हैं 3, तो बच गए वो कौन है सब। अरे साधारण कितने हैं 8 है, लीप वर्ष की वजह से, साधारण की वजह से 3 दूनी के 8 एकम 6 और 8 14 दिन कहां जाना है आगे, 14 दिन, 14 ही तो आया। तो 14 दिन आगे जाने की बजाय मैं सप्ताह के दिनों को निकाल लू बाहर, तो दे दिया मैंने 7 का, कितना बचा 0, कितना बचा। इसका मतलब मुझे 0 दिन कहां जाना है आगे, तो 0 दिन कुछ नहीं होता, 0 दिन का मतलब वही दिन होगा। अच्छा तो बताओ 31 दिसंबर 2013 को कौन सा वार था, अरे कौन सा वार था गुरुवार। तो 31 दिसंबर 2024 को भी कौन सा वार होगा। क्या मेरा काम बन गया, क्या मेरे से यही पूछा था ना 31 दिसंबर 2024 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा भैया। क्या इस क्वेश्चन में रुक जाओ रे, क्या इस क्वेश्चन में मैंने कोई कोड याद करवाया, कोई फॉर्मूला लगाया, कुछ याद किया क्या हमने, नहीं किया। जो हमारा कंसेप्ट था ना कि हमें वर्ष परिवर्तित हो तो क्या कंसेप्ट लगाना है, और यदि दिन परिवर्तित हो तो क्या कंसेप्ट लगाना है, दोनों ही कंसेप्ट मैंने एक साथ लगा दी, क्योंकि उसने दिन भी चेंज किया और वर्ष भी चेंज, दोनों ही चेंज किया ना, तो मैंने भी दोनों को चेंज कर दिया, दोनों को तो चेंज कर दिया, दो कंसेप्ट मैंने लगा दिए, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब मुझे केवल इतना सा बता दो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, सबके आ गया पक्की बात। ये नोट कर लो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा, तुम खुद उसका आंसर करना, कर लो जल्दी कर लो। ये क्या हो गया, ये कर लो नोट करो जल्दी। अरे वो महान आत्मा ये छोरे समीर, क्या हो गया। तो क्वेश्चन है तो मास्टर है, या फिर उससे पढ़ ले, तुम्हारा ये तो दोनों बाहर निकल जाओ फिर। कोई यदि ऐसा आपसे डिस्कशन है तो बाहर कर लिया करो, ये क्लास है तो क्लास की तरह रहने दो इसको। और मास्टर भले ही बर्दाश्त कर लेंगे, पर भैया मुझे तो कतई बर्दाश्त नहीं है कि मेरी क्लास में कोई बात करे, चाहे तुम बुरा मानो या भला मानो। पढ़ लो, यदि कोई समस्या है तो पूछ लो, यदि कोई समस्या नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना ज्यादा तो मुझे भी नहीं आता। मत करो बात, छोड़ो। क्वेश्चन नोट कर लो, नोट करने पे ध्यान दो। इधर तो हुई नहीं, मैं तो कोने में खड़ा हूं, लगभग 4-5 मिनट और रहूंगा, फिर तो मैं बाहर ही निकल जाऊंगा क्लास से। कर लो, नोट कर लो। कर लिया क्या नोट, एज इट इज छापना है बिल्कुल, कार्बन कॉपी कर दो इसकी, कोई बात नहीं, छाप लो जल्दी छापो।
एक बार और बताना है कि एक बार और बताऊं? चलो कोई बात नहीं, बता देता हूं। मेरे तो मन की है बताऊंगा, बताओ कौन नो कर रहा है, मैं तो बताऊंगा। अब रुक जाओ, सुनो मेरी बात। अच्छा, 12 अगस्त 2013 को क्या हुआ दीदी उसने, और हमसे पूछ लिया है 31 दिसंबर 2024 को कौन सा वार, यही पूछा है ना। अच्छा देखो, उसने दिन परिवर्तन कर दिया क्या, किया है ना? नहीं, क्या कर तो दिया, 12 अगस्त से 31 दिसंबर कर दिया ना। और दिन भी और वर्ष भी चेंज कर दिया क्या, 2013 से 2000, तो 2 बार इसने चेंज किया है, तो हमें भी कितना चेंज करना है, दोनों ही चेंज करना है। पहले दिन को चेंज करना है, फिर इसको करना है। तुम्हारा मन यदि ये है कि पहले वर्ष को चेंज करो, तो भले पहले वर्ष को चेंज कर लेना, फिर दिन को चेंज कर लेना, कोई आंसर अलग नहीं आएगा। आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो, क्योंकि हमने पहले दिन परिवर्तन किया, तो 12 अगस्त 2013 को, समझ जा छोरे, बस लास्ट, कतई लास्ट चल रही है, मतलब मेरी तरफ से तो कतई लास्ट चल रही है। अच्छा, 12 अगस्त 2013 को कौन सा वार है, तो बताओ 31 दिसंबर 2013 को कौन सा वार होगा। यदि मुझे ये पता चल जाए तो मैंने दिन परिवर्तन कर दिया, क्या कर दिया ना। देखो 12 अगस्त से 31 दिसंबर में आ गया, साल मेरा सेम है 2013, और यहां भी कौन है, तो मैंने चेंज किया क्या, वर्ष को चेंज नहीं किया, केवल दिन को चेंज कर लिया। तो ये कंसेप्ट हम कर लेते हैं अप्लाई। अच्छा देखो, सबसे पहले 12 अगस्त से चलना प्रारंभ करता हूं, तो सबसे पहले तो किस में ही चलना है, जो बचे कुछ दिन है वो तो चलनी ना। तो अगस्त में कितने दिन बचे, सितंबर में कितने, अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में। क्योंकि मुझे दिसंबर 31 तक जाना है, तो दिसंबर में भी कितने। अच्छा, इनका एक तो जोड़ कर लो या इनमें से शेष निकाल लो। यदि शेष निकालता हो तो यहाँ 5 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 2 बचा और 3 बचा। इनको जोड़ लो या इनके ग्रुप बना लो। यदि ग्रुप भी बनाता हो ना, तो 5 और 2 कितना, 7। 7 में से कितना बचा, ये कितना हो गया, 3 3 6 और 2 8 में से कितना बचा, 0 और 1, तो 1 ही होगा। इसका मतलब एक दिन कहां जाना है, यदि मेरे पास 12 अगस्त 2013 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2013 को एक दिन आगे, मतलब कौन सा वार होगा। अब मुझे ये पता चल गया कि 31 दिसंबर 2013 को कौन सा वार है, तो अब मैं दूसरा स्टेप करता हूं, वर्ष परिवर्तन वाला। कौन सा, वर्ष परिवर्तन वाला। 31 दिसंबर 2013 को कौन सा वार है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 31 दिसंबर 2024 को कौन सा वार होगा, यही तो पूछा है। अब बताओ, क्या मैंने दिन चेंज किया, क्या नहीं किया, क्योंकि मेरे से जो डेट पूछे वो डेट तो आ गई, केवल वर्ष नहीं आया। तो अब मैं वर्ष परिवर्तन कर लूं 2013 से और 2000। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि कितने वर्ष आगे गया। अच्छा, 2013 से और 2024 में 11 का डिफरेंस है, इसका मतलब 11 वर्ष कहां जाएंगे, आगे। इनमें लीप वर्ष कितने हैं पता करें, एक तो होगा 16, 20 और 3 लीप वर्ष है। लीप वर्ष कितने हैं, 3। अरे लीप कितने हैं, 3। तो बाकी के कौन, साधारण। बाकी की कौन, 3 तो लीप है, साधारण कितने, 8। कितने, लीप में चलते 2 दिन आगे और साधारण में 1 दिन आगे। कितना दिन आगे, 3 दूनी के 6, 8 एकम, तो 8 और 6 14 दिन आगे चलना था। इसकी बजाय मैंने सप्ताह के दिनों को तो क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अच्छा, सप्ताह के दिनों को बाहर निकालूंगा तो कुछ बचा क्या, क्योंकि 2 सप्ताह ही तो बने, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब यह है कि जो 31 दिसंबर 2013 को जो बार था ना, वही बार 31 दिसंबर कब होगा 2000, तो कौन सा बार होगा। देखो, हमसे भी तो यही पूछा है कि 31 दिसंबर 2024 को कौन सा बार है भैया। समझ में आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन अब मुझे यही करके बताओगे। लिखो, यदि 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 4 नवंबर यदि 4 नवंबर 2005 को यदि 4 नवंबर 2005 को शनिवार है, यदि 4 नवंबर 2005 को शनिवार है, तो यदि 4 नवंबर 2005 को शनिवार है, तो 15 अप्रैल 1991 को 15 अप्रैल 1991 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा। कौन सा साप्ताहिक दिवस, ठीक है भैया, कर लोगे क्या। दोनों ही चीज चेंज किया यहां मैंने। देखो, दिन को भी चेंज कर दिया और वर्ष को भी चेंज
तो सेम एज इट इज जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने दो कंसेप्ट बताए, दिनवी परिवर्तन करना है और वर्षवी परिवर्तन करना है, तो दोनों ही कंसेप्टों को लगा दो और इजीली आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया तो करके बताओ फिर। जल्दी करके बताओ क्या आंसर होगा।